Hello and welcome once again to one of the most beautiful channel of the fitness industry, the bodybuilding doctor. और मैं आपका अपना कोच एंड होस्ट वरुण. होप यू ऑल आर फाइन एंड वॉचिंग आवर वीडियोस एंड लाइकिंग देम. तो वीडियो हमेशा की तरह हिंदी में ही रहेगी. वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9878301160 फॉर बाइंग योर प्लान्स, बाइंग योर स्टफ, बाइंग योर सप्लीमेंट्स या ज्वाइनिंग आवर टीम. यू कैन मैसेज एट दिस नंबर, आवर टीम विल रिस्पॉन्ड बैक. तो आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज अबाउट वन मेन थिंग. आपने बहुत सारे देखो जितना भी हमारा ज्ञान है मोस्ट प्रोबेबली स्टेरॉइड्स के ऊपर ही है. उसका रीजन ये है, यही एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग समझ नहीं पाते और गलतियां करते हैं. तो आज का हमारा जो है, आपने सुना होगा एआई. दो टर्म्स हैं, एआई और दूसरी है सम. राइट. एआई में का क्या मतलब है? इट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यार, ठीक है, ये मत समझ लेना. इसका है एरोमेटिज इनहिबिटर. इनहिबिटर, ठीक है. और ये है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो इसके ऊपर ही रहेगा. लेकिन वीडियो पे जाने से पहले चैनल को लाइक कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें. सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन. तो अब हम डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इसको हम पहले ही पास रख लेते हैं, बाद में दिक्कत आती है. ठीक है. तो हमारे पास एआई और सम की हमने बात करनी है. एआई का मतलब है एरोमेटिज इनहिबिटर. आगे जाने से पहले हम पहले इनहिबिटर का मतलब समझ लें सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में. इनहिबिटर का मतलब होता है जो किसी चीज को बनने से रोकता है. ठीक है, बनने से रोकना. ठीक है, मार्कर भी गया हमारा. ओके. तो बनने से रोकता है, उसको बोलते हैं इनहिबिटर. एक प्रोसेस होता है इनहिबिशन, आपने शायद पढ़ा हो, या इनहिबिट करना इंग्लिश का बड़ा सिंपल सा वर्ड है, उसको बोलता है बनने से रोकना. तो इसका मतलब क्या? देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये एरोमेटिज इनहिबिटर है, ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है. अभी हम इस पे बात करेंगे कि इनमें एक्चुअल कौन कौन सी टैबलेट्स आती हैं और इसको कब यूज किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता. जो एआई है हमारा, दैट इज योर एरोमेटिज इनहिबिटर. लेकिन पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, ये करता क्या है. हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, हम नॉर्मल की बात करेंगे पहले. हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी कन्वर्जन होती है हमेशा एस्ट्रोजन में. लेकिन क्या ये सारा टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है? नहीं. जितना टेस्टोस्टेरोन हमें चाहिए उसके ऊपर जितना एक्सेस में होता है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. ये बात का हमेशा ध्यान रखना. तभी हम लोग बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा अपनी डोजेज रख रहे हो टेस्टोस्टेरोन की, एक्सीजनस टेस्टोस्टेरोन की, तो एस्ट्रोजन से गायनो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. सो जो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन. अब यहां पे एक चीज मैं बताता हूं. जो हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है, जो बॉडी डेली बना रही है 6.5 mg पर डेसीलीटर डेली बना रही है, वो जो टेस्टोस्टेरोन है उसके अंदर एस्ट्रोजन की कन्वर्जन सिर्फ उतनी ही होगी जितना हमें फ्री रह जाएगा, यानी कि यूज करने के बाद जो बच जाएगा. ठीक है, जो बाइल्स में भी जाने के बाद जो बच जाता है उसकी कन्वर्जन होगी एस्ट्रोजन के अंदर, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए. क्योंकि अगर आप एक अच्छी लाइफ रहना चाहते हो, सेक्सुअल लाइफ अच्छी होनी चाहिए आपकी, या कुछ ऐसा होना चाहिए, हेयर अच्छी होनी चाहिए, तो तभी भी आपको एस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट है. इन मेल बॉडी टेस्टोस्टेरोन इज द डोमिनेंट हार्मोन एंड इन फीमेल बॉडी एस्ट्रोजन इज द डोमिनेंट हार्मोन. लेकिन थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन मेल्स में प्रेजेंट है और थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी प्रेजेंट है. ठीक है. तो अगर तो नेचुरल बंदे की बात करेंगे तो एरोमेटाइजेशन उतना ही होगा जितना बॉडी को चाहिए और कोई दिक्कतें नहीं आएंगी. लेकिन जब आप एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन यानी कि बाहर से टेस्टोस्टेरोन देते हो, मैंने बोला कि हमारी बॉडी 6.5 mg बना रही है पर डे. ठीक है. बाहर से जब हम देंगे कि मिनिमम शॉट 1 ml का जो है मिनिमम टू मिनिमम लगा रहे हैं 250 mg है. अगर हम
लंबे एस्ट्रोजन नेंथ्रेट या साइपोनेट की बात कर रहे हैं, या टेस्टोस्टेरोन भी कर लो, ठीक है, तो वो 250 mg है। तो ये इससे कितना हो गया ज्यादा? ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस हो गया, जिस वजह से सबसे पहले तो बॉडी ने अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दिया। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद किया क्योंकि पिचुरी को सिग्नल जाना बंद हो गया, ठीक है, यानी कि जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स ने सिग्नल भेजा कि अभी आप मत बनाओ, हमारी बॉडी पर हमारे पास पहले ही बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन पड़ा हुआ है। सो बॉडी ने टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दिया, लेकिन उसने ये कन्वर्जन का प्रोसेस शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जितना रिक्वायर्ड था उससे कई ज्यादा ऑलरेडी हो गया है बॉडी के अंदर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन। जब हम एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन बाहर से देते हैं, दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। लेकिन अब देखो, अगर एरोमेटाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली हम इतना सारा टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं, जितनी की रिक्वायरमेंट है वो यूज करेगा, बाकी को कन्वर्ट करेगा एस्ट्रोजन में, लिवर करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, बाइल सेंड करेगा, अलग अलग काम करेगा। लेकिन अब ड्यूरिंग साइकिल है, इतना ज्यादा हो गया है तो हो सकता है हमें गायनो हो जाए, पफीनेस आया निपल्स के अंदर, वाटर होल्ड करेगा क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट है लेकिन सिर्फ उतनी है जितनी बॉडी को अपने डेली काम करने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा होगा, वी कैन इवन हैव फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो आप लोग देखते ही हो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स में, बहुत से लड़कों का एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है। सो कमिंग बैक टू पॉइंट, हमारा ये जो एरोमेटेज इनहिबिटर है, ये एरोमेटाइजेशन को रोकता है, ठीक है, ये इसको रोक देगा कि ये प्रोसेस होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो जब कन्वर्जन एक्स्ट्रा नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। इसके बारे में भी दोबारा से एक बार बात करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सर्म्स। सर्म्स में नॉर्मली हम लोगों ने दो चीजें देखी है, एक हमारा टमोक्सिफिन सिट्रेट है, दूसरा हमारा क्लोमिड है, क्लोमिफिन सिट्रेट, ठीक है। तो अभी हम टमोक्सिफिन सिट्रेट या क्लोमिफिन सिट्रेट, आप दोनों की ही सुन लो। बहुत से कोच सर्म्स को ऐड कर देते हैं जब हम कोई भी साइकिल शुरू करते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल दे आइदर ऐड सर्म्स और दे आइदर ऐड एआई। देखो, कभी भी स्टार्टिंग से नहीं कर सकते, सबसे पहली बात, टिल द टाइम आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आपका जो क्लाइंट है वो गायनो के प्रोन है, या उसका एस्ट्रोजन बहुत बड़ा हुआ है, या प्रोलैक्टिन बहुत बड़ा हुआ है, यानी बिना टेस्ट के तो आप नहीं करवा सकते। इससे पिछली जो वीडियो थी हमारी, वो टेस्ट की थी, अब वो चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टेस्ट कब कब करवाने हैं, ठीक है। तो जब हम सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की बात करते हैं, सर्म्स की, एक मिनट गिर गया, हाँ, जब हम सर्म्स की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले ये होता है कि हमारे जो सर्म्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा जो एस्ट्रोजन, इसको पास ही लिखते हैं, जो एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में बन रहा है उसको ब्लॉक करते हैं। काम दोनों का एस्ट्रोजन पे है, ये एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर रहा है कि वो कन्वर्जन नहीं करेगा, लेकिन ये जो एस्ट्रोजन है ये उसको ब्लॉक कर रहा है जो बॉडी के अंदर बना हुआ है। देखो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगा, ठीक है, उस पर वो काम करेगा अपना, जो जो उसका काम है, जो जिस भी पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है, वो उसको एस्ट्रोजन उसके साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सर्म्स है, चाहे क्लोमिड लगा लो, नॉर्मोडेक्स लगा लो, वो एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देंगे। अब अगर एस्ट्रोजन ब्लॉक हो गया तो हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो रुक जाते हैं। इस वजह से हम कभी भी नॉल्वाडेक्स को या फिर क्लोमिड को स्टार्ट नहीं करते विद द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल, यानी कि सर्म्स को हम लोग ऐड ही नहीं करते। जितने भी कोच सर्म्स को ऐड कर रहे हैं, अगर उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, फॉर एग्जांपल समवन हैज टू प्रिवेल फर्टिलिटी, तब हम सम ऐड करेंगे, उसका एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर नॉल्वाडेक्स या क्लोमिड को आप लोग ऐड करते हो तो इसको ऐड करने से आपका एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएगा, किस वजह से जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाएंगी। जी, एस्ट्रोजन कम बने, ज्यादा बने, ना बने, तीनों में प्रॉब्लम है। जितना बॉडी को चाहिए उतना ही बने। जो एरोमेटेज इनहिबिटर है, इसको मेन क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता और साम्स को क्यों रिकमेंड किया जाता है, मैं ये भी बता रहा हूँ। 90% लोग एरोमेटेज इनहिबिटर को जानते नहीं है। जो 10% जानते हैं उनमें से 2-4% ऐसे हैं जिनको ये पता है कि अगर अच्छी ब्रांड का हम एरोमेटेज इनहिबिटर लेंगे तो वो आपको 700 से 800 का पड़ेगा, और अगर आप एक्सटेन ले लेते हो, जो एक्सटेन है, ठीक है, या अनास्टोजोल लोगे वो 700 से 800 की पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक्सटेन ले लेते हो वो 3500 से 4000 की पड़ेगी। जो तो बॉडी बिल्डर है वो तो इजीली ये ले लेगा क्योंकि उससे पता है उसकी इसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने साइकिल ही बड़ी मुश्किल से शुरू किया होता है, पैसे जोड़ जोड़ के, तो कोच क्या करता है, वो उसको ये नहीं चलाता, वो चला देगा नॉल्वाडेक्स जो कि 20-30 रुपए का पत्ता आ जाएगा,
या क्लोमिड जो 50 mg में 50 या 60 रुपए का पत्ता है। ये रीजन है कि वो क्लोमिड या नॉर्वाडेक्स को क्यों प्रेफर करते हैं एआई की जगह पे। एक तो उनकी नॉलेज उतनी है, उनको नहीं पता है कि एआई क्या कर रहा है, उनके हिसाब से दोनों ब्लॉक कर रहे हैं। दोनों ब्लॉक नहीं कर रहे, ये इनहिबिट कर रहा है। ये उस प्रोसेस को कि जो टेस्टोस्टेरोन है एस्ट्रोजन में चेंज हो रहा है उसे रोक रहा है, और ये जो बना हुआ एस्ट्रोजन है उसको ही रोक रहा है, बनने से नहीं रोक रहा। जो कन्वर्जन हो रही है वो हो रही है, लेकिन ये उसको ब्लॉक कर रहा है कि जो एस्ट्रोजन है वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड ना हो और बाकी काम ना करे। सो अगर आप इस चीज को देखो, अब बहुत से लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर रहा है तो हम इसे पीसीटी में क्यों यूज कर रहे हैं। भाई पीसीटी में सर्म्स को इसलिए यूज किया जाता है, वैसे पीसीटी में एआई को भी यूज किया जाता है। अगर किसी को फर्टिलिटी प्रिवेल करनी हो और टेस्ट वगैरह ऊपर नीचे आए ना, तो वो भी किया जाता है। पीसीटी में एआई को भी यूज किया जाता है। एआई की जो नॉर्मल वैल्यूज है वो डोजेज है वो 1 mg से स्टार्ट होती है, एंड इट डिपेंड्स कि आपका साइकिल कितना ज्यादा हैवी है तो वो डोजेज उसमें होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके लॉन्ग एस्टर्स है, एआई वैसे भी लॉन्ग एस्टर्स के साथ ही यूज किया जाता है, अनएंथ्रेंड साइपोनेट हो गया इनके साथ, तो आप 1 टैबलेट डेली या 1 टैबलेट इन 3 डेज, सॉरी अगर आपका माइल्ड साइकिल है, ठीक है। अगर साइकिल थोड़ा सा हैवी है तो एवरी 2 डेज आप कर सकते हो 1 टैबलेट। अगर साइकिल बहुत ज्यादा हैवी है तो डेली आप एक एआई यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा मत करना, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगी, ठीक है, तो वो बढ़ जाएंगे। जब हम इसकी बात करते हैं, मैंने ये ड्यूरिंग साइकिल बताया है आपको जो एआई आप यूज कर रहे हो, और जब हम पीसीटी की बात करते हैं, पीसीटी में हम इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है। देखो बॉडी के अंदर एक फीडबैक लूप है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एचपीडीए में भी, कि हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स जाके पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग वो काम करेगा। वो पूरी वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन सेम हम जब हम एस्ट्रोजन ब्लॉकर, जब हम सर्म्स लगाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में एस्ट्रोजन ब्लॉकर लगाते हैं, तो वो एस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है और हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को ये सिग्नल देता है कि हमारा जो है एस्ट्रोजन वो कम है। अब बॉडी को ये सिग्नल जा रहा है कि एस्ट्रोजन कम है, सो वो उस टाइम पे क्या करेगा, उस टाइम पे वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने तो टेस्टोस्टेरोन बनाना है, वो करेगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा तो एस्ट्रोजन में चेंज होगा, इनहिबिट होगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि हम बॉडी दोनों चीजों की रेशियो को बराबर करने की कोशिश करते हैं। T/E रेशियो बोलते हैं हम लोग। मैं साफ करूं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है अभी। हम रेशियो को बोलते हैं T/E, टेस्टोस्टेरोन इज टू एस्ट्रोजन रेशियो। तो ये वाली जो रेशियो है, बॉडी ने इसको कांस्टेंट करना होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा एस्ट्रोजन कम होगा। जो लोग कटिंग में भी होते हैं उनका भी टेस्टोस्टेरोन हाई आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जितना एस्ट्रोजन है वो कम है, ठीक है, इसलिए वो सप्रेस करके रखते हैं। सो अगर आप साइकिल पे हो तो एआई को प्रेफर करो, सर्म्स को प्रेफर मत करो। हाँ, अगर आपके कोच को फर्टिलिटी की पूरी नॉलेज है तो उसको पता है कितने दिन बाद जो हमारी क्लोमिड है वो एफएसएच को मिमिक करना शुरू करती है, ठीक है। और वो भी अकेला नहीं यूज होगा, वो भी आपकी एचसीजी के साथ यूज होगा। उसके बारे में सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जो कल आई थी, परसों आई थी सॉरी, तो आप उसके बारे में वहां से देख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको पता लग गया कि एआई और सर्म में से कौन सा कब यूज करना है। बाकी हमारे नंबर्स ऊपर है स्क्रीन के ऊपर, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।